प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 राजस्थान जीके क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्लास को पूरी देखना है, लास्ट तक देखना है और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में जरगा पर्वत स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में या जयपुर में? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। जरगा पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से जिले में होगा? तो ध्यान रख लेना, जरगा पर्वत है उदयपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर। यहाँ पर बिल्कुल ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? जो लंगूरिया गीत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भक्ति गीत हैं। ये कौन से मेले से संबंधित हैं? बरतरी मेला, पुष्कर का मेला, दशहरा मेला या केला देवी माता मेला? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आपने पूरी क्लास देख लिया तो समझो आपके यहाँ से 3 नंबर पक्के हो चुके हैं, ठीक है ना? तो जल्दी से कमेंट कर दो, लंगूरिया राजस्थान के कौन से मेले से संबंधित है? केला देवी मेले, जो कहाँ पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली में, ठीक है ना? चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने, महारावल तेज सिंह ने या फिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिसल देव ने? चलिए भाई फटाफट से कमेंट ठोक दो। बसंती नामक जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राणा कुंभा ने। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, कौन से दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। उत्तरी सीमा का प्रहरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग को कहा जाएगा? बटनेर दुर्ग, जो कौन से जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में। इस किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, कीर्ति स्तंभ को, जैन मंदिर को या दुर्गा मंदिर को? चलो जल्दी से बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कर दो। विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा विजय स्तंभ, ठीक है ना? ए आपका करेक्ट होगा। विजय स्तंभ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं। ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना? ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ संग्रहालय, मेहरानगढ़ कौन सी जिले में? जोधपुर जिले में, जहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है ना? तो मेहरानगढ़ जो संग्रहालय है वो कौन से जिले में है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना? चिड़िया टोक पहाड़ी जोधपुर, यहाँ पर आपका राइट होगा भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? जसवंत थड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? तो जसवंत थड़ा की ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ जाए। जसवंत थड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जसवंत थड़ा जोधपुर में। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दुल्ले शाह की मजार कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुल्ले शाह की मजार कहाँ पर स्थित है? मेड़ता में, केरला पाली में, साबाद बारा में या अमेर जयपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। दुल्ले शाह की मजार मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर होगी? पाली के अंदर, ठीक है ना? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दुल्ले शाह की मजार की बात करें तो पाली जिले के अंदर दुल्ले शाह की मजार अवस्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? थड़ी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं शेख फरीद, चल पीर शाह बाबा, हजरत दीवान शाह या उपरोक्त कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका एक कोड है शेख फरीद। शेख फरीद को थड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ईश्वरदास मोदी की हवेली 27 खिड़कियों के लिए विश्वविख्यात है, ये कौन से जिले में स्थित है? ईश्वरदास मोदी की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कहाँ की बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो राजमहल बूंदी की जो चित्रशाला है ना, उसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं या हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। साथियों समय कम बचाएं, तैयारी मजबूत करनी है, कंपटीशन ज़्यादा है, सिलेक्शन लेना है तो हमको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के आगे हर चीज़ को झुकना पड़ता है, ठीक है ना? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना। सुराणु की हवेली, सुराणु की हवेली कहाँ पर है? टोंक में, चूरू में, डीग में या फलोदी में? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सुराणु की हवेली चूरू जिले में अवस्थित है। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सीता माता बयान प्रसिद्ध है। सीता माता बयान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, सारस के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, काले हिरण के लिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सीता माता जो अभ्यारण्य है ये उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उड़न गिलहरियाँ देखी जाती हैं, ठीक है ना, पाई जाती हैं। और काले हिरण के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी ताल छापर अभ्यारण्य, ठीक है ना, जो चूरू में है। तो बिल्कुल यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राम सागर वन्य जीव मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में पशु परिचर के अंदर आया था, जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया है, बीएसटीसी के अंदर पूछ लिया गया है, तो अपने चतुर्थ श्रेणी में भी आने वाला है, ठीक है ना। राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में। बिल्कुल आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है, हिमालय से मेरे प्यारे विद्यार्थियों घग्गर नदी निकलती है। कौन सी नदी? जो घग्गर नदी है ना वो हिमालय से निकलती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट या चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करनी चाहते हैं, तो आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5000 राजस्थान जी के क्वेश्चन, ई बुक और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलेंगे, जो नीचे नंबर दिए गए हैं 8107149526। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, सर हमें सिलेक्शन लेना है। आपको मात्र 199 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिलेगी, जिसके अंदर 5000 राजस्थान जीके का क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, सिलेक्शन सीरीज, मॉडल टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। सिलेक्शन की गारंटी है। ये वो क्वेश्चन है जो 10 वर्षों से बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, संभावित क्वेश्चन है और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आपने पीडीएफ ले ली तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो जरूर इस नंबर पे मैसेज करना। चलो भाई, हिमालय से निकलने वाली नदी है घग्गर नदी। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, निम्न किस नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता कहते हैं? रुंडित सरिता कौन सी नदी को कहा जाता है? बाणगंगा, वाकल, कोठारी या खारी? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? जो बाणगंगा नदी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस नदी को रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस जिले को ढांग की रानी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज की क्लास में 50 में से आपने 30 क्वेश्चन सही कर दिए ना तो समझ लो आपकी तैयारी भी अच्छी है, ठीक है ना। प्रश्न यही आएंगे परीक्षा में, कोई बाहर से कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। निम्न में से किस जिले को ढांग की रानी कहा जाता है? तो ढांग की रानी मेरे प्यारे विद्यार्थियों करौली को ढांग की रानी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में है।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर परीक्षा में आएगा। चलिए बताइए, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर में, अजमेर में, जयपुर में या सीकर में? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। उदयनाथ पर्वत मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में, कहाँ पर है? अलवर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड तीर्थ को, पुष्कर तीर्थ को, हरिद्वार तीर्थ को या रामदेवरा तीर्थ को? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो, सभी तीर्थों का भांजा ये कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मचकुंड तीर्थ को, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निहाल टावर, तो निहाल टावर है अपने धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बावन चुल्लू की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बावन चुल्लू की हवेली अपने दूदू जिले में। कहाँ पर है? दूदू के अंदर बावन चुल्लू की हवेली स्थित है। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कोटा का नाम किसके नाम पर कोटा रखा गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा शहर का नाम कोटा है, वो किसके नाम पर रखा गया था? भील शासक कोटिया के नाम पर। साथियों भील शासक कोटिया के नाम पर कोटा का नाम कोटा रखा गया था, और बूंदी का बूंदा मीणा के नाम बूंदी, ठीक है ना। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बूंदी के उम्मेद सिंह जी का घोड़ा था। ये घोड़ा अपने आप को इतना समर्पित था, महाराजा के प्रति इतना समर्पित था, ठीक है ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका नाम हुंजा रखा गया। बिल्कुल ये समर्पित घोड़ा था। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उम्मेद सिंह जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा था? खिजराबाद। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा भाई साहब, खिजराबाद उसका नाम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने, ठीक है ना, रतन चंद्र अग्रवाल ने ज्ञानेश्वर सभ्यता की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस जिले में बालातल सभ्यता? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालातल सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। बालातल सभ्यता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने उदयपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया? कौन सी सभ्यता के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों खुदाई के दौरान एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया था? वो कौन सी सभ्यता में? बागोर कस्बे में, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नौगजा का जैन मंदिर कौन से जिले में है? तो नौगजा का जैन मंदिर अलवर में है। चलिए अगला नेक्स्ट फटाफट से क्वेश्चन देखो, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर हो जाएगी। सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चैत्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैत्र विचित्र मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? सर या ग्रास या कथोड़ी या डामोर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैत्र विचित्र मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति के घर होते हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या कहते हैं? कोलूमंडे, टापराकू, बराड़ी या गोपना? चलिए जल्दी से कमेंट करो, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापराकू के नाम से भीलों को घरों को जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? नैतिकता को, शारीरिक सौष्ठव को, मनोरंजन को या अतिथि सत्कार को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की संस्कृति में अतिथि सत्कार को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, ठीक है ना, बिल्कुल आपको डी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रानी उमादे जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं वह किस राठौड़ शासक की पत्नी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादे जिसका इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? राव मालदेव, राव जोधा, राव बिसल देव या राणा लाखा? चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो, राव मालदेव की पत्नी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादे, ठीक है ना, जो इतिहास में रोटी रानी के नाम से जानी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है?
स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को, महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीले पत्रों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को, जैसलमेर को पीले पत्रों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज प्रमुख कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख महाराजा भवानी सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भीम सिंह या महाराजा सवाई मान सिंह? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे महाराजा सवाई मान सिंह। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर आपका राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना अभी से क्लास को लाइक करके सब्सक्राइबर तो ठोक दो, और अगली क्लास को भी आपको पूरी देखना है। और जो साथी सिलेक्शन लेना चाहता है कम समय में बिना किताब पढ़े, यानी कि हमारे पास जो ई बुक है जिसके अंदर 5000 राजस्थान जी के हिंदी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, साथ के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसके अंदर जो लक्ष्य की अपनी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की बुक है उसका निचोड़ है, पूरी बुकों का हमने निचोड़ रखा है। कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज कर दो कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, मात्र 199 के अंदर 5000 क्वेश्चन की आपको ई बुक मिल जाएगी, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान जीके हिंदी के अंदर आपका सिलेक्शन करा देंगे, ठीक है ना। चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है ना, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर की पदवी दी? मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का भी पीर बताया? भर्तृहरि, जम्बोजी, रैदास या रामदेव जी? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मक्का से चलकर आए पीरू के पीर ने रामदेव जी को पीरू का भी पीर बताया गया, लोक देवता रामदेव जी को। चलो भाई, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता, जो देशनोक बीकानेर में अवस्थित है, वे बीकानेर राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, परचा बावड़ी कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी अपने रामदेवरा जैसलमेर में अवस्थित है, ठीक है ना, रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल? तो दाऊदी बोहरा जो मुसलमान हैं उनका जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वो है गलियाकोट। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी के गुरु? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? बालकनाथ, गोरखनाथ, जसनाथ या जम्बेश्वर? चलो भाई फटाफट से ठोक दो, कमेंट तो करना ही है। लोक देवता गोगा जी के गुरु मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन थे? बिल्कुल गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी लोक देवता गोगा जी के गुरु थे। साथियों अगर आपने 50 के 50 क्वेश्चन सही कर दिए और कमेंट में आंसर दे दिया, ठीक है ना, और आपको बता दिया कि सर मेरे 500 में से 500 सही है, 50 में से 50 सही है, तो आपको 500 रुपये की इनाम भी दी जाएगी, ठीक है ना। हर क्लास के अंदर हम गिवे रखेंगे, लेकिन आपको तैयारी मजबूत करनी है, सिलेक्शन लेना है, अपना लक्ष्य अर्जुन की तरह रहना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राय पितौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज को, पृथ्वीराज तृतीय को राय पितौरा कहा जाता है भाई। चलो, पृथ्वीराज रासों की रचनाकार, पृथ्वीराज रासों का रचनाकार चंद्रवरदाई आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा और डूंगरपुर मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है ना, उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका डी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी होगी? अपने राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो जय समंद झील है ना, जय समंद झील ये राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की पूछ ले तो सांबर झील हो जाएगी भाई, खारे पानी की सांबर है, मीठे पानी की जय समंद है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? राजस्थान का अबुल फजल मोनोत नैणसी, जयानक, चंद्रवरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर राइट होगा, राजस्थान का अबुल फजल मोनोत नैणसी को कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना,
ठीक है ना, बिल्कुल आपका ये करेक्ट होना चाहिए, ए राइट हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। सभी साथी लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो। जिन साथियों के 50 में से 50 क्वेश्चन सही निकले कमेंट कर देना, ठीक है ना। और जिनको ई बुक लेनी है, सिलेक्शन लेना है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अभी ले लो, आपको कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।